जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु और मैं हूँ केदार घाटी के खुदे से हूँ किमठ से। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ, तो चलिए। तो मैं केदारनाथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम 6 में से 4 महीने वहाँ कैंप्स लगाते हैं और ये वन ऑफ माई इनकम सोर्सेज में से भी है। बाकी के 2 महीने बारिश की वजह से हम घर पर ही रहते हैं। बरसात के बाद केदारनाथ में रोड ब्लॉक और ट्रैफिक लगना आम बात हो चुका है। उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही बारिश और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं इस बार। पहाड़ों में ज़िंदगी आसान नहीं होती, हर दिन नए इम्तिहान होते हैं, इसलिए ही तो लोग अब पहाड़ों से प्लान कर रहे हैं। पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी असली ताकत इन्हीं संघर्ष में छुपी होती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गौरीकुंड में और यहाँ पे कर रहे हैं हम खाना। देख सकते हैं आप, ये है अपना अतुल भाई। हेलो भाई। अरे गोलू। और हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना, पुलाव। ये चल रहा है पुलाव, तो चलिए खाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं केदारनाथ से हूँ और केदारनाथ के कपाट खुलना मतलब केदार घाटी के लोगों के लिए रोज़गार खुलना। और मैं भी 3 साल से केदारनाथ में कैंप लगा रहा हूँ। मैं पहली बार 2023 में केदारनाथ आया था। केदारनाथ की कठिन यात्रा में हर कदम पर कई लोग अपनी मेहनत से श्रद्धालुओं की यात्रा आसान बनाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घोड़े खच्चर और पालकी चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा घोड़े मालिक और 8600 खच्चर सरकारी तौर पर रजिस्टर हैं। सिर्फ 2024 की यात्रा में घोड़े खच्चरों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का रोज़गार कमाया है। केदारनाथ के लिए जो सरकार ने ट्रॉली या रोपवे का बिल पास किया है, उसका सीधा असर यहाँ के रोज़गार पर पड़ेगा। ये रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 13 किलोमीटर चलेगी, जिससे 8-9 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई सिर्फ 36 मिनट में तय हो जाएगी और 1800 लोग 1 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का मकसद है यात्रियों की सुविधा और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा असर घोड़े, खच्चर, पालकी और कंडी वाले मज़दूरों के रोज़गार पर पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग सीधा रोपवे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन घोड़े खच्चर और पालकी से जुड़े हज़ारों परिवार अपना पारंपरिक रोज़गार खो देंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में भी सोचे। Kedarnath is located in the Rudraprayag district of Uttarakhand, India, situated at an altitude of approximately 3583 meters और ये फीट में लगभग 11755 हो जाता है above the sea level. The area is surrounded by dense forest, ढेर सारे झरने, देवदार, भोजपत्र और बुरांस के जंगल से घिरा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। ये है जंगल चट्टी और अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। वैसे ये बात कई लोगों को पता नहीं होती कि केदारनाथ जी के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं और शीतकालीन पूजा ओखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है, यानी कि शिव जी की पंचमुखी डोली ओखीमठ पैदल ले जाई जाती है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि शीतकालीन मौसम बहुत कठोर होता है। इस समय पूजा कर पाना और यात्री का यहाँ आ पाना दोनों ही खतरों से भरा होता है। और एक बात, इस दौरान मंदिर के अंदर जलने वाले दिए कभी नहीं बुझता, 6 महीने तक बिना किसी के मदद के जलता रहता है। अब केदारनाथ के ट्रैक में हमको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े, रेनकोट या पॉन्चू और अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़। बैकपैक हल्का होना चाहिए, वाटरप्रूफ और कंफर्टेबल होना चाहिए। और ट्रैक के दौरान हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी और ORS के पैकेट लेकर चढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भीमबली में और हम आए अपने भाई की दुकान में। ये हमारे देवेंद्र भैया, और अभी हम मैगी और चाय बनवा रहे हैं भैया से, फिर खा के निकलते हैं। और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, निकलते फिर। फिलहाल भीमबली पहुँचे, फिर देखते हैं ऊपर कितने बजे तक पहुँचते हैं। ट्रैक शुरू करने से पहले डंडा लेना ना भूलें, क्योंकि यही डंडा आपके आगे के 16-17 किलोमीटर तक सहारा देगा। और यात्रा में आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन दर्शन करने की आखिरी सीढ़ी है। हेलो गाइस, हम मैगी खा रहे हैं। कैसे बना भाई? अपने देखो भाई के मस्त मैगी बना रखे, चाय भी बना रखी है।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली में। ये जगह है भीमबली। वैसे एक रास्ता जाता है यहाँ ऊपर से और एक रास्ता यहाँ नीचे से जाता है। तो ये रास्ता थोड़ा रिलैक्सिंग है, मतलब थोड़ा बढ़िया रास्ता है, अच्छा, ज़्यादा थकान नहीं लगती, इस वजह से हम इस वाले रास्ते जाते हैं। पर ये जो रास्ता है ये तो थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है, इस वजह से हम इस रास्ते नहीं जाते। ठीक है, तो ये है भीमबली। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं, रास्ते का अपडेट भी देते हैं और यात्रा का अपडेट भी देते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों जो पीछे आपको पुल दिख रहा होगा वो पुल है रामबाड़ा का। वो हाल ही में बना है, वो पुल दिख रहा होगा आपको यहाँ से। और एक ये पुल है, हम इस पुल से जाके यहाँ से ऊपर जाएंगे। और ये भले वो दोनों रास्ते एक साथ ही मिल जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा के ऊपर, देख सकते हो आप, ये है रामबाड़ा। जो पहले पुल था, ये वाला पुल था, जो छोटा वाला भी टूटा हुआ है। और हाल ही में जो ये पुल बना है ना, ये वाला पुल हाल ही में बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा पुल बना है और हाइट में भी है, तो इसके टूटने के चांसेस थोड़ा कम है। और ये है पूरा अभी वेदर केदारनाथ का, देख सकते हो। और यात्रा का अपडेट ये है, भीड़ भड़ाके का अपडेट ये है कि हल्का फुल्का भीड़ बढ़ रही है थोड़ा। जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो उस टाइम भी मैंने देखा कि हल्की हल्की थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। और मौसम तो आपको दिख ही रहा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। पर अभी 2-3 दिन बाद शायद वेदर फोरकास्ट में मैंने देखा था कि वेदर खुल जाएगा। जहाँ तक ट्रैक की बात है, ट्रैक सही है, हर जगह पे कहीं पे टूट फूट नहीं हुई है टूट फूट, पर वहाँ सही हो चुका है। छानी कैंप पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:12 और बारिश हो रही है हल्के हल्के। यह छानी कैंप है, तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये है सेमवाल होटल केदारनाथ में, घोड़ा पड़ाव में। और हम खाना यहीं खाते हैं हर बार हम जब भी आते हैं। यहाँ पे अच्छा खाना बनता है, देखो ये है। और सामने रास्ता भी जा रहा है केदारनाथ के लिए, सीधा रास्ता जाता है। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको कैंप में। हमें खा रहे हैं हम आलू की सब्जी और पीली दाल हो गई और चावल, और ये यहाँ पे अचार खाते हैं और मिलते हैं आपको सीधा कैंप में। हम पहुँच चुके हैं कैंप में और ये हमारा कैंप। यहाँ पे अपने सामान वामान रखा है सारा। और यहाँ बगल में सोया है गोलू और यहाँ पे सोया है अतुल। और बाकी लाइट यहाँ पे है नहीं, बाहर आ रही है बारिश। और खाना खा के हम सीधा कैंप में आ गए थे, तो अब सोते हैं और सुबह आपको यहाँ का मौसम दिखाएंगे कि कैसा है और व्यू दिखाएंगे कैसे व्यू आता है। तो ये है हमारा कैंप। बाकी ये कैसे अच्छा कैंप है। और चलो मिलते हैं आपको सुबह, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।